हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 रॉयल्टी अकाउंट का। क्वेश्चन में गिवन है मिनिमम रेंट 7,500 पर एनम, रेट ऑफ रॉयल्टी 25 पैसे पर टन एंड शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिकूव्ड आउट ऑफ रॉयल्टी ऑफ नेक्स्ट ईयर्स। मीन्स जो शॉर्ट वर्किंग अराइज होगी उसको नेक्स्ट 3 ईयर तक एडजस्ट किया जा सकता है, रिकूव्ड किया जा सकता है। तो चलिए पहले टेबल बना लेते हैं। ईयर आपके पास टोटल 5 ईयर की इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो पहले ईयर कॉलम हम कंप्लीट करेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5। सेकेंड कॉलम में आउटपुट शो करना होता है, आउटपुट शो किया जाएगा। फर्स्ट कॉलम में आउटपुट आपका नील है। सेकेंड में आउटपुट गिवन है 6,000, यहाँ पे 60,000 शो किया गया है बट आपको 6,000 शो करना है। 6,000 हो गया। थर्ड ईयर आउटपुट 24,000, फोर्थ ईयर आउटपुट हो गया आपका 60,000 एंड फिफ्थ ईयर आउटपुट हो गया 45,000। रॉयल्टी के लिए आपके पास रेट गिवन है 25 पैसे पर टन। तो आप चाहे ये कॉलम रेट पैसे का कॉलम मत बनाइए, सीधे रॉयल्टी शो कर दीजिए। रॉयल्टी किस तरह से कैलकुलेट होगी? फर्स्ट ईयर आउटपुट नहीं गिवन था तो रॉयल्टी नील होगी। सेकेंड ईयर रॉयल्टी 6,000 थी, 6,000 इंटू 0.25, क्योंकि 25 पैसे गिवन है तो 0.25 1,500। then 24,000 into 0.25 6,000, then 60,000 into 0.25 15,000, then 45,000 into 0.25 11,250। ये रॉयल्टी शो किया गया। उसके बाद मिनिमम रेंट देखना होगा। मिनिमम रेंट था 7,500 पर एनम, तो मिनिमम रेंट शो कर दिया गया 7,500 7,500 7,500 एंड 7,500। 5 ईयर की टेबल बन रही है। 5 ईयर में आपको सभी ईयर में 7,500 शो करना होगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट कॉलम है शॉर्ट वर्किंग ऑब्लिक सरप्लस। आप चाहो तो अलग अलग बना लो, शॉर्ट वर्किंग का अलग कॉलम एंड सरप्लस का अलग कॉलम। तो फर्स्ट ईयर आपकी रॉयल्टी नहीं थी तो जो भी वैल्यू मिनिमम रेंट थी वही शॉर्ट वर्किंग हो जाएगी 7,500। सेकेंड ईयर आप रॉयल्टी थी 1,500 और मिनिमम रेंट था 7,500, मीन्स रॉयल्टी इज़ लेस देन मिनिमम रेंट, तो यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग राइज हो रही है 6,000। थर्ड ईयर शॉर्ट वर्किंग राइज हो रही है 1,500 एंड फोर्थ ईयर आपकी रॉयल्टी ज़्यादा है मिनिमम रेंट से 7,500, तो ये सरप्लस हो जाएगा। शॉर्ट वर्किंग को यहाँ पे ब्रैकेट में शो किया गया है और सरप्लस को विदाउट ब्रैकेट शो किया गया है। अलग अलग कॉलम भी बनाया जा सकता है, शॉर्ट वर्किंग का अलग और सरप्लस का अलग। तो सरप्लस आया 7,500 एंड फिफ्थ ईयर आपका सरप्लस आ रहा है 11,250 माइनस 7,500 3,750, ये सरप्लस है। शॉर्ट वर्किंग रिकूप करने का जो राइट था वो राइट था आपका नेक्स्ट 3 ईयर्स, मीन्स जो फर्स्ट ईयर शॉर्ट वर्किंग अराइज हो रही है उसको नेक्स्ट 3 ईयर हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। तो 7,500 जो फर्स्ट ईयर शॉर्ट वर्किंग अराइज हुई थी उसका जो राइट था उसको नेक्स्ट 3 ईयर्स मीन्स हो गया कि सेकेंड ईयर थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर तक हमें एडजस्टमेंट करना है। तो 7,500 जो आपका शॉर्ट वर्किंग अराइज हुआ था फर्स्ट ईयर और फोर्थ ईयर आपके पास सरप्लस भी आ रहा था 7,500, मीन्स टोटल 7,500 रुपीज़ आपका एडजस्ट हो सकता है, तो शॉर्ट वर्किंग एडजस्टमेंट में डाल दिया गया 7,500। इसके बाद जो सेकेंड ईयर शॉर्ट वर्किंग अराइज हुई थी उसकी वैल्यू थी 6,000 और उसको एडजस्टमेंट किया जा सकता था थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर तक, मीन्स नेक्स्ट 3 ईयर तक एडजस्टमेंट कर सकते थे। बट फिफ्थ ईयर में आपका जो सरप्लस कॉलम में स्टैंड कर रहा था वो 3,750, यानी 3,750 ही हम एडजस्ट कर सकते हैं, उतना ही सरप्लस है। और यहाँ पे 6,000 जो शॉर्ट वर्किंग अराइज हुई थी उसका राइट उसका टाइम एक्सपायर हो गया, उसको आगे इन फ्यूचर हम एडजस्ट नहीं कर सकते। तो 6,000 में आपकी सिर्फ वैल्यू 3,750 एडजस्ट हो पाई और जो 2,250 थी वो एडजस्ट नहीं हो पाई। तो 6,000 से 3,750 माइनस करने के बाद 2,250 अनरिकॉर्ड में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। जो थर्ड ईयर शॉर्ट वर्किंग राइज हो रही थी 1,500, इसमें ये गिवन नहीं है कि हमने कितने ईयर्स के लिए एग्रीमेंट किया। तो 1,500 को हम अब नेक्स्ट 3 ईयर मीन्स फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर और सिक्स ईयर तक एडजस्ट कर सकते हैं, बट 6 ईयर की इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो इसको अभी छोड़ देंगे, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा ये। अब बात आती है अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड। अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड जैसे पहले बता चुके हैं कि अगर शॉर्ट वर्किंग अराइज हो रही है तो आपको मिनिमम रेंट का पेमेंट करना होगा
और इन द केस ऑफ सरप्लस यू हैव टू पे रॉयल्टी माइनस रिकूप्ड शॉर्ट वर्किंग, मीन्स इन द केस ऑफ शॉर्ट वर्किंग यू हैव टू पे मिनिमम रेंट, और इन द केस ऑफ सरप्लस वर्किंग एक्स्ट्रा वर्किंग यू हैव टू पे रॉयल्टीज माइनस रिकूप्ड शॉर्ट वर्किंग। तो इन फर्स्ट ईयर आपकी शॉर्ट वर्किंग राइज हो रही थी, आपको पे करना होगा 7500 विच इज़ मिनिमम रेंट। सेकेंड ईयर भी शॉर्ट वर्किंग राइज हो रही थी 6000, देन यू हैव टू पे मिनिमम रेंट विच इज़ 7500। थर्ड ईयर भी शॉर्ट वर्किंग राइज हो रही थी 1500, देन यू हैव टू पे 7500 विच इज़ मिनिमम रेंट। नेक्स्ट ईयर आपकी सरप्लस आ रहा था, और अब जहाँ पे सरप्लस आएगा एक्स्ट्रा वर्किंग होगी वहाँ पे आपको क्या पे करना है, रॉयल्टी से रिकूप शॉर्ट वर्किंग माइनस कर देंगे, मीन्स 15,000 माइनस 7,500, तो आपको पे करना है 7,500। देन 11,250 और रिकूप शॉर्ट वर्किंग थी 3,750, तो आपको पे करना है 7,500। तो ये टेबल्स बन गई, और इसके बाद हमें इस क्वेश्चन में शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाना है। तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट आपकी फर्स्ट ईयर अराइज हो रही थी, तो शॉर्ट वर्किंग जब भी अराइज होगी तो आपको एंट्री पास करनी होगी शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डीआर टू लैंडलॉर्ड। जब शॉर्ट वर्किंग रिकूव्ड होगी तो एंट्री पास होगी लैंडलॉर्ड डीआर टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, और जब शॉर्ट वर्किंग अनरिकूव्ड होकर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगी तो एंट्री पास होगी प्रॉफिट लॉस अकाउंट डीआर टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। तो हमें यहाँ पे लेजर बनाना है। तो फर्स्ट ईयर शॉर्ट वर्किंग अराइज हो रही थी, तो एंट्री होती है शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डीआर टू लैंडलॉर्ड, तो वो एंट्री पास हो गई, पोस्टिंग हो गई इन शॉर्ट वर्किंग अकाउंट टू लैंडलॉर्ड 7,500। देन फर्स्ट ईयर में फर्दर कोई शॉर्ट वर्किंग की एंट्री नहीं थी, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन कर दिया 7,500। इन सेकेंड ईयर 7,500 टू बैलेंस बी डी। सेकेंड ईयर शॉर्ट वर्किंग फिर अराइज हुई 6,000, देन पोस्टिंग इज द टू लैंडलॉर्ड 6,000, देन बाय बैलेंस सी डी 13,500। इन थर्ड ईयर टू बैलेंस बी डी 13,500, और थर्ड ईयर फिर शॉर्ट वर्किंग अराइज हो रही थी टू लैंडलॉर्ड 1,500, देन बाय बैलेंस कैरिड डाउन 15,000। देन फोर्थ ईयर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000, और फोर्थ ईयर में शॉर्ट वर्किंग का एडजस्टमेंट हो रहा था, शॉर्ट वर्किंग रिकूव्ड हो रही थी, और शॉर्ट वर्किंग रिकूव्ड होने की एंट्री होती है लैंडलॉर्ड डीआर टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, पोस्टिंग होगी बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट 7,500। देन बाय बैलेंस सी डी 15,000 से 7,500 आप माइनस करोगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन आ गया 7,500। इन फिफ्थ ईयर टू बैलेंस बी डी 7,500, और फिफ्थ ईयर में शॉर्ट वर्किंग फिर रिकूव्ड हो रही थी 3,750, देन बाय लैंडलॉर्ड 3,750, और जो अनरिकूव्ड शॉर्ट वर्किंग को हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था उसकी एंट्री होती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट डी आर टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, तो यहाँ पे पोस्टिंग हो जाएगी बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,250, और बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्योंकि 5 ईयर की इन्फॉर्मेशन थी, 5 ईयर का शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बन गया, 1,500 बैलेंस स्टैंड कर रहा है। अब अगर नेक्स्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन गिवन होती और नेक्स्ट ईयर गिवन होता कितना पार्ट एडजस्टमेंट हुआ तो हम लोग उसकी पोस्टिंग करते हैं। अब यहीं पे क्वेश्चन को हम कंप्लीट करते हैं, बाय बैलेंस कैरिड डाउन करके इसको क्लोज करते हैं। तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट इस तरह से बनना है, जब भी शॉर्ट वर्किंग अराइज होगी टू लैंडलॉर्ड, शॉर्ट वर्किंग रिकूव्ड होगी बाय लैंडलॉर्ड, और जब शॉर्ट वर्किंग का रिकूवमेंट नहीं हो पाएगा उसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा, देन बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट्स अच्छे से आपको बनाना आ गया होगा आई थिंक, और टेबल भी अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी। बट इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं पहले वो देख लीजिए, जिसमें हम लोग ने रॉयल्टी अकाउंट, मिनिमम रेंट अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग कैसे किसे कहते हैं उस पर डिस्कशन किया था। इन द बुक्स ऑफ लेसी कौन कौन सी एंट्रीज पास होगी उस पर डिस्कशन किया था। इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड क्या एंट्री पास होती है उस पर डिस्कस किया था। तो वो पहले अच्छे से देख लीजिए और फिर इसको देखिए तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।